हैं लाइव टाइम्स, रुक करते हैं खबरों का। साल 2025 का आगाज हो गया है और रक्षा मंत्रालय ने इस साल को सुधारों का साल करार दिया है। रक्षा मंत्रालय रक्षा के क्षेत्र में कई सुधार करने की बात कर रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रक्षा मंत्रालय ने कई ऐसे काम करने की बात कही है जो दशकों से लंबित हैं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सेना के आधुनिकीकरण पर इस साल पूरा फोकस रहेगा। भारत में साल 2025 को सुधारों का साल कहा जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने इस साल में बड़े सुधारों के संकेत दिए हैं। खुद रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि साल 2025 रक्षा क्षेत्र में सुधारों का वर्ष रहेगा, जिसमें आधुनिकीकरण और सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाएगा। इस दौरान थिएटर कमांड की स्थापना को स्ट्रीमलाइन करना, एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का ग्रहण करना और डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाने और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। इन सुधारों से भारत सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होगा। भारत के डिफेंस में सुधारों की सबसे ज्यादा जरूरत बताई जाती है। ये सुधार रक्षा समझौतों से लेकर रक्षा खरीद तक तो जरूरी है ही, साथ ही देश में भी सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल बनाने के लिए जरूरी है। चीन ने छठी पीढ़ी का फाइटर जेट दुनिया को दिखाया है, जिसके बाद वो तकनीक के मामले में अमेरिका और यूरोप के दिग्गज देशों के साथ ही रूस से भी आगे निकल गया है। चीन से भारत के रिश्ते बेहतर नहीं रहे हैं और कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। ऐसे में भारत को भी आधुनिक हथियारों के साथ ही आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। भारत लंबे वक्त से 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। हालांकि कई बार इस जेट डील को ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है। पाकिस्तान भी चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीद रहा है, इसलिए भारत को भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तत्काल जरूरत बताई जाती है। यदि चीन और पाकिस्तान से एक साथ युद्ध छिड़ जाता है तो भारत को कम से कम 42 फाइटर जेट स्क्वाड्रन्स की जरूरत होगी, जबकि भारत के पास अभी सिर्फ 30 ही फाइटर जेट स्क्वाड्रन है। एक फाइटर जेट स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं। इस लिहाज से देखें तो भारत को 216 फाइटर जेट्स की जरूरत है। 12 सुखोई 30 MKI जेट क्रैश हो चुके हैं, जिन्हें फिर से खरीदा जा रहा है, लेकिन इनकी डिलीवरी में अभी वक्त है। MiG-29 भी हाल ही में आगरा में क्रैश हुआ। तेजस फाइटर जेट की स्क्वाड्रन अभी तैयार नहीं हो पाई हैं। तेजस के नए वर्जन भी अधर में लटके हुए हैं। तेजस फाइटर जेट के नए वर्जन तेजस MK-1A की डिलीवरी तय वक्त से पीछे चल रही है। इस फाइटर जेट के लिए अमेरिका से इंजन की डिलीवरी होनी है, जो वक्त से 1 साल से भी ज्यादा पीछे चल रही है। तेजस MK-1A में अमेरिका का GE 404 इंजन लगाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 3 इंजन की डिलीवरी इस साल मार्च में हो पाएगी। इसके बाद इंजन लगाकर तेजस MK-1A को टेस्ट किया जाएगा। यानी तेजस MK-1A की डिलीवरी में अभी कम से कम 1 साल की दूरी तो है ही। तेजस यदि डिलीवर हो भी जाते हैं तो भी वो 4.5 जनरेशन के ही फाइटर जेट होंगे, जबकि भारत की दोनों सीमाओं पर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट दस्तक दे रहे हैं। ऐसे में भारत की चिंताएं तेजस से कम नहीं होने वाली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 और रूस से Su-57 के अलावा Su-75 चैकमेट भी ऑफर किया गया है, लेकिन अब तक इस पर भारत ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई है। भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का जेट भी बना रहा है, लेकिन वो भी अभी 10 साल बाद भारतीय वायुसेना को मिल सकेगा। भारत स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है और इसकी टेस्ट फ्लाइट 2025 में संभावित है। इस प्रोजेक्ट का नाम AMCA है और कुल 4 टेस्ट फ्लाइट प्रस्तावित हैं। 2028 में AMCA फाइटर जेट की पहली उड़ान संभव है और सब कुछ सही वक्त पर चला तो 2029 में AMCA जेट का प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। जब तक भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का जेट सामने आएगा, तब तक चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की फौज खड़ी कर चुका होगा। Defense.in की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का टारगेट 2030 तक 5वीं पीढ़ी के 800 J-35 तैयार करने का है, जो कि भारत की टेंशन को कई गुना बढ़ाने वाली बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, भारत के जो एडवर्सरीज चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र
भारत के विरुद्ध अनेक तरीके की साजिशों को रचने में संलग्न है। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस पोस्चर को लगातार सशक्त और मजबूत बनाने के लिए अधिक से अधिक एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स की आवश्यकता है और इस लिहाज से भारत की वायुसेना को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी एक्वायर करने की आवश्यकता है। भारत के वायुसेना में स्क्वाड्रंस की जो संख्या है वो कम से कम 44 होनी चाहिए, जिसमें कि 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी होने चाहिए। वे रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर थिएटर कमांड्स को लेकर लिखा है। माना जा रहा है कि इस साल में भारत में तीनों सेनाओं की संयुक्त थिएटर कमांड्स बन सकती है। थिएटर कमांड्स बनने के बाद भारत में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल बढ़ेगा और पैसे की भी बचत होगी। भारत अपने सुखोई Su-30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर रहा है। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स में नए इंजन लगाए जाने हैं। भारत 21,000 करोड़ में 230 नए जेट इंजन खरीदना चाहता है। नए अपग्रेडेड इंजन को भारत में HAL इन इंजनों को रूस से लाइसेंस समझौते के तहत बनाएगा। सुखोई 30 MKI में AL-31 FP इंजन लगाया जाएगा। हालांकि इन इंजन पर अब तक रूस के साथ डील नहीं हुई है। माना जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान इन जेट इंजन की डील फाइनल हो सकती है। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI जेट्स में नए एवियोनिक्स और नए रडार भी लगा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट्स भी इन विमानों में अपग्रेड किए जाएंगे। शुरुआत में 100 फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिस पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुखोई फाइटर जेट्स को अपग्रेड जरूर किया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की एयरफोर्स में एज ऑफ टुडे 272 Su-30 को इंडक्ट किया गया था विद पार्शियल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया। सबसे पहले जो बैच था उसको हमने मार्च 1997 में इंडक्ट किया था, यानी दूसरे लफ्जों में वो तकरीबन 27 साल पुराने हैं। इसलिए बड़ा लाजमी है कि इनकी ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए और इनको अपग्रेड करने के लिए, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करने के लिए हम 230 नए इंजन रशिया से खरीदने जा रहे हैं। दिस इज द चीपेस्ट वे अपने हवाई जहाज़ों की क्षमता को और उनकी यूटिलिटी को, यूजफुलनेस को आगे ले जाने के लिए। चीन के पास आधुनिक ड्रोन्स की भी बड़ी फौज है और चीन लगातार नई तकनीक पर काम भी कर रहा है। इस मामले में भी भारत काफी पीछे है। भारत ने अमेरिका से ड्रोन्स की डील जरूर की है, लेकिन आधुनिक युग में सिर्फ अमेरिकी ड्रोन्स के बूते नहीं रहा जा सकता। भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन की डील हुई है। इस डील के तहत भारत को 31 हंटर किलर ड्रोन मिलेंगे। ये पूरा सौदा 32,000 करोड़ से ज्यादा का है। 15 हंटर किलर ड्रोन नेवी को मिलेंगे, जबकि बाकी ड्रोन्स को आर्मी और एयरफोर्स को 8-8 ड्रोन दिए जाएंगे। हंटर किलर ड्रोन को चेन्नई, पोरबंदर और सरसावा में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही इन ड्रोन्स को गोरखपुर में भी तैनात किया जाएगा। सिर्फ 31 आधुनिक ड्रोन्स भारत की ताकत नहीं बढ़ा सकते। भारत को यहाँ भी तकनीक पर जोर देने और ड्रोन्स का प्रोडक्शन बढ़ाने की जरूरत है। इसके अलावा भारत का सबमरीन प्रोजेक्ट भी वक्त से सालों पीछे चल रहा है। प्रोजेक्ट P-75I को भी तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है। चीन सबमरीन्स का जखीरा लगातार बढ़ा रहा है और चीन की सबमरीन्स पाकिस्तान को भी मिल रही हैं। ऐसे में भारत को भी तैयार रहने की जरूरत है। जिस तरह बांग्लादेश में चीन ने सबमरीन डॉक का निर्माण किया है और मौजूदा बांग्लादेशी सरकार जैसे भारत विरोधी रुख दिखा रही है, उससे भी लग रहा है कि बांग्लादेश भी भारत के लिए परेशानियां बढ़ा सकता है। इसके अलावा भारत थिएटर कमांड बनाने का प्रयास भी सालों से कर रहा है, लेकिन अब तक इसमें भी कोई सफलता नहीं मिली है। भारत में अभी एक थिएटर कमांड वर्किंग है। अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं का ज्वाइंट बेस है। देश में अभी आर्मी के पास 7 कमांड्स हैं, एयरफोर्स के पास भी 7 कमांड्स हैं, जबकि इंडियन नेवी के पास 3 कमांड्स हैं। इसके अलावा 2003 में परमाणु शस्त्रागार के लिए बनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड भी है। भारत की कोशिश अलग अलग 17 कमांड्स को 7 थिएटर कमांड्स में तब्दील करने की है। इन थिएटर कमांड्स के बनने के बाद तीनों सेनाओं में समन्वय बढ़ेगा और खर्च भी बचेगा। इस तरह की कमांड्स बनने से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल भी तीनों सेनाएं मिलकर कर पाएंगी।
भारत की कोशिश जयपुर में पश्चिमी थिएटर कमांड बनाने की है। इसके तहत पंजाब, राजस्थान और गुजरात की पाकिस्तान से सटी सीमाओं का इलाका होगा। लखनऊ में उत्तरी थिएटर कमांड बनाने की कोशिश है, जिसके तहत लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाके आएंगे। पूर्वी थिएटर कमांड को उत्तर पूर्व में चीन से सटी सीमा के साथ ही बांग्लादेश और म्यांमार से सटी सीमाओं की निगरानी के लिए बनाया जाना है। इसे शिलोंग में बनाया जाना प्रस्तावित है। तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी थिएटर कमांड बनाई जानी है, जिसके तहत तीनों तटों की सुरक्षा होगी। अंडमान की थिएटर कमांड भी इसी कमांड के तहत आएगी। इसके अलावा एरोस्पेस थिएटर कमांड बनाई जानी है, जिसकी जिम्मेदारी आसमान की रक्षा करने की होगी। इसके तहत मिसाइल डिफेंस और अंतरिक्ष से होने वाले हमलों को रोका जाएगा। और एक लॉजिस्टिक्स थिएटर कमांड होगी, जो देश की सभी थिएटर कमांड्स के बीच सामान पहुंचाने का काम करेगी। इसकी जिम्मेदारी विदेशों के थिएटर कमांड्स के साथ तालमेल बैठाने की भी होगी। भारत के पड़ोस में चीन के पास पहले ही 5 थिएटर कमांड्स हैं और वहां एक ही शख्स तीनों सेनाओं के फैसलों के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि भारत में तीनों सेनाओं में ऑर्डर ऑफ हायरार्की अलग अलग है, जिससे तालमेल में वक्त बर्बाद होता है। हालांकि अब रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि थिएटर कमांड्स बनाए जाएंगे, लेकिन ये कब तक बनेंगे ये अभी कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। तो देखिए 2025 में